नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि कोई भी ऐसा वृत्त है और उसमें एक चक्री चतुर्भुज बना हुआ है और उसकी जो भुजा है वो बाहर निकल के आ जा रही है। तो ये जो बहिष्कोण है इसे बहिष्कोण बोलते हैं, यानी कि बाहर वाला कोण, जो वृत्त के बाहर वाला कोण है। जैसे कि यहाँ पे 90 अंश है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसी तरीके से यह वाला जो 60 अंश वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ऐसा क्यों होता है, एकदम सरल उदाहरण देने की हमने कोशिश की है जिससे कि एकदम आपको क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ पे यही रीजन है और इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर समझते हैं, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि भाई हमने एक रेखा खींच दी XY। अब ये रेखा जो है पूरी तरीके से सीधी रेखा है, किधर भी खींच दो। जैसे हमने यहाँ पे इधर खींच दिया है, हम इधर खींच दिए, चाहे इधर खींच दिए, चाहे ऐसे खींच दिया, ठीक है, ऐसे खींच दिया, किधर भी खींच दिया, तो इनका जो कोण होगा ना ये 180 अंश होगा। इसका भी कितना होगा, 180 अंश होगा, इसका भी 180 अंश। ये वाला कोण, ये वाला पूरा का पूरा ये जो ये कोण है ये 180 अंश होगा। जैसे कि यहाँ पे XY का ये जो पूरा कोण है ये कोण देखिए, यहाँ से 180 अंश, इधर से भी 180 अंश होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से होगा, नीचे से नहीं होगा, दोनों तरफ से 180 अंश ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सीधी रेखा में खींच दिया तो उसका जो कोण होता है, एंगल होता है, 180 अंश होता है। तो इसी तरीके से BAP यह भी एक सीधी रेखा है, तो इसका भी ये जो पूरा कोण है वो 180 अंश होना ही चाहिए। स्पष्ट है, होना चाहिए ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 180 अंश में से 60 अंश सिर्फ यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी यह कोण है वो कितना होगा, 120 अंश हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं BAD बराबर 120 अंश हो गया। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यह जो कोण है C वाला कोण का मतलब यह है कि BCD प्लस BAD, ये दोनों कोण यानी कि A वाला और ये C वाला पूरी तरीके से 180 अंश के बराबर होता है। यानी कि दोनों का योग हम कर लेते हैं तो वो 180 अंश के बराबर होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई साहब BAD का मान कितना है, 120 अंश। तो 120 अंश को यहाँ पर घटाएंगे 180 में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BCD का मान 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। तो यहाँ पर कितना माना जाएगा, 60 अंश। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण का मतलब यह है कि यह वाला कोण PAD वाला कोण, यानी कि PAD वाला कोण जो है 60 अंश वाला कोण जो है ये इस वाले कोण के बराबर होगा, BCD बराबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी बात करें कि भाई यहाँ पर ADP का जो मान है 90 अंश है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान भी 90 अंश ही होगा। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 90 अंश बचा है तो यहाँ पर यह भी 90 अंश ही होगा। क्योंकि CDP जो एक रेखा है और रेखा का किसी भी रेखा का, सीधी रेखा का जो कोण होता है वो 180 अंश होता है। अब चूंकि यहाँ पे 90 है और 90 जोड़ेंगे तभी तो 180 होगा, तो 90 हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम जानते हैं कि आमने सामने का जो कोण होता है वो दोनों मिला के 180 अंश होता है। तो अब भाई साहब यहाँ पे 90 है तो यहाँ पर 90 ही तो होगा, तभी तो 180 अंश होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है कि भाई साहब ये जो बाहर वाला कोण है इसके सामने वाले कोण के बराबर होता है। उसी तरीके से ये जो बाहर गया है कोण यानी कि PAD यानी कि जो 60 अंश है इस वाले C वाले के मान के बराबर इसीलिए होता है।